गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ाएंगे शेख चिल्ली का सपना। मेहनत करने के स्थान पर सपने देखते रहने वाले का क्या हाल होता है, आओ इस कहानी से पढ़कर जानें। हंसो और मज़े करो। मालकिन, कल तुमने पौधे को पानी क्यों नहीं दिया? कल बारिश हो रही थी इसलिए। तो फिर छाता लगा कर दे देते। पिता, एक साथ इतने केले मत खाओ। बेटा, एक साथ कहाँ एक एक करके खा रहा हूँ। अब हम आपको चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं। एक दिन शेख चिल्ली की मम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई भी काम नहीं आता। मम्मी बोली, बेटा कुछ न कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में बैठा था। उसने शेख चिल्ली को देखकर कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? शेख ने कहा, 2 अंडे तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे चलने लगा। वह मजदूरी से मिलने वाले 2 अंडे को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। वह सोच रहा था कि सेठ मुझे 2 अंडे देगा, अंडों से चूजे निकलेंगे तो बड़े होकर मुर्गे और मुर्गियां बनेंगे, मुर्गे और मुर्गियां अंडे देंगी, उनमें से चूजेंगे। इस तरह मेरा सोच रहा था कि सेठ ने मुझे अंडे देगा, अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे और मुर्गियां बनेंगे, मुर्गियां और अंडे देंगी, इनमें से चूजे निकलेंगे। इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा। कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियां बेचकर कई भैंसें खरीद लूँगा। इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय शुरू हो जाएगा। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। इसके बाद मैं अपनी सारी भैंसें बेचकर एक हाथी खरीदूंगा, लोगों की उसकी सवारी कराऊंगा और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा। फिर उसके बच्चे होंगे। धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। उन्हें मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। शेख चिल्ली का सपना अभी चल ही रहा था। उसने सोचा कि मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाऊंगा। फिर मैं शादी कर लूँगा। फिर बच्चे होंगे, वे लाड़ प्यार करेंगे, मेरे सिर पर चढ़ेंगे, तब ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूँ झटका दिया करूँगा। यह सोचते हुए शेख चिल्ली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। सारे अंडे टूट गए। अंडों को टूटा देखकर तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। सेठ ने पलटकर देखा और आग बबूला होते हुए बोला, मूर्ख, यह क्या किया? 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपए के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा। मेरा मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल सब खत्म हो गए।
मेरे बीवी बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई। शब्दार्थ देखिए। अम्मी, अम्मी मीन्स माँ। तकदीर मीन्स किस्मत। हालत माने, हालत मीन्स स्थिति। दुग्धशाला, जहाँ दूध मिलता है। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। सेठ क्या पकड़कर बैठा था? अंडे का टोकरा, अंडों का टोकरा पकड़कर बैठा था। मुर्गियाँ बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? हाथी। शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था? हीरो का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा? अंडों को घर पहुंचा दोगे तो उसे 2 अंडे देगा। उत्तर में क्या है? अंडों को घर पहुंचा दोगे तो उसे 2 अंडे देगा। शेख चिल्ली, प्रश्न देखिए, शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था? शेख चिल्ली, उत्तर में देखिए, शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था। बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली क्या करना चाहता है था? ये प्रश्न है। उत्तर देखिए, महल बनाकर शादी करना चाहता था। शेख चिल्ली क्यों रो रहा था? उत्तर, अंडे जमीन पर गिर जाने से सपने मिट्टी में मिल गए, इसलिए वह रो रहा था। लिखित प्रश्न देखिए। शेख चिल्ली की मम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा? उत्तर, अब वह बड़ा हो गया है, अतः कुछ काम धंधा करना चाहिए। ख प्रश्न देखिए। सेठ की इस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया। सेठ की किस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया? उत्तर, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। सेठ की इस बात को सुनकर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया। प्रश्न देखिए। ग, शेख चिल्ली ने अंडे के बारे में क्या सोचा? उत्तर, अंडों के बारे में सोचा कि इन 2 अंडों से उसकी तकदीर बदल जाएगी और वह भी एक अमीर आदमी बन जाएगा। घ, प्रश्न, सेठ चिल्ली से गुस्सा क्यों हो गया? शेख चिल्ली से गुस्सा क्यों हो गया? उत्तर, क्योंकि उसने अंडों से भरा टोकरा जमीन पर गिरा दिया, जिससे सारे अंडे टूट गए। पाठ के आधार पर बताओ कि कौन कौन था? अम्मी, वे बहुत सरल और विनम्र स्वभाव की महिला थी। वे प्रत्येक बात बड़ी शांति से शेख चिल्ली को समझाती थी। शेख चिल्ली, वह मेहनत से नहीं घबराता था, परंतु उसे ढंग से कोई काम करना नहीं आता था। ख्याली पुलाव बनाता था। सेठ समझदार और धनवान व्यक्ति था, परंतु बहुत बूढ़ा था। सबको नेक सलाह देता था। इस भाषा को समझें। क, शेख चिल्ली सपने बहुत देखता था। संज्ञा क्या है और क्रिया क्या है, ये बताना है। तो संज्ञा इसमें शेख चिल्ली और सपने देखता था क्रिया है। शेख चिल्ली सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। सेठ संज्ञा है और चलने लगा क्रिया है। ग, अंडे जमीन पर गिर गए। अंडे जमीन गिर गए। अंडे जो है संज्ञा है और जमीन पर गिर गए क्रिया है। मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा। हाथी जो है संज्ञा है और धन कमाऊंगा क्रिया है। समानार्थक शब्द वाले चुनकर लगाओ। अम्मी, दादी, चाची, माँ, इसमें है माँ। इंसान, मानव, मनुष्य, लड़का, मनुष्य। मेहनत, परिश्रम, भाग्य, सफलता, इसमें होगा परिश्रम।
दुनिया, भीड़, लोग, संसार होगा इसमें। वे वाक्यांश जो भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं वे मुहावरा कहलाते हैं। ये अपने शाब्दिक अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। ख्यालू पुलाव पकाना, खाली बैठे सोचते रहना। रमेश कुछ काम तो करता नहीं था, बस अमीर बनने की ख्याली पुलाव बनाता रहता था। कलेजा मुंह में आना, अत्यधिक दुखी होना। भीषण दुर्घटना को देखकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया। आग बबूला होना, गुस्से में भर जाना। बेटे की परीक्षा का खराब परिणाम देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। ये दो गधों का बोझ, ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा। कहानी है, चित्रकथा, हंसाने के लिए है और हम लेसन 4 पढ़ाते हैं आपको। पुष्प की अभिलाषा।